देखिए, पहले तो हम सुबह एसएसपी साहब को हमने फ़ोन किया, हम उनके ऑफिस गए, मेरी उनसे बात हुई। अनफॉर्चुनेटली जो है एसएसपी कठुआ अवेलेबल नहीं थे, मगर उन्होंने हमें शाम का टाइम दिया है। उस दौरान हम एएसपी साहब से मिले और हमने माननीय एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पूरा अपना मसला समझाया। अभी हम एक डेपुटेशन लेके जो है ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले और हमारा आज का जो मेन मुद्दा है, हमने एक याचिका, जिसे आप प्रोटेस्ट पिटिशन कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, वो सबमिट करी है डिप्टी कमिश्नर को। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने एक वकील के नाते लिखी है, मगर ये रिप्रेजेंटेशन रमेश कुमार जी की तरफ से है। रमेश कुमार जी, मुझे लगता है पूरे कठुआ को पता है और शायद पूरे प्रांत को पता है, कुछ दिन पहले घाटी में जो मसला बना, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया इन द नेम ऑफ काउ विजिलेंटिज्म। रमेश कुमार जी तकरीबन 40 साल के हैं। उनकी माता जी और उनके पिताजी आज मेरे साथ हैं। ये वार्ड नंबर 10 मोहल्ला तालीवाला के रहने वाले हैं और ये ड्राइवरी का काम करते हैं। और उनके साथ जब हम हॉस्पिटल में मिले तो कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें उन्होंने हमें बताई, जिससे हमें ये पता चला कि जल्द से जल्द एक रिप्रेजेंटेशन माननीय एसएसपी और ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर को हमें सबमिट करनी थी। आज जब हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, बिकॉज ही वाज बिजी इन अ मीटिंग, उन्होंने हमें टाइम दिया और हमने कुछ कंटेंशंस, कुछ मुद्दे उनके समक्ष रखे। हमारे 3 मेन मुद्दे हैं। नंबर 1, जो FIR 205/2024 जो लगी है, रमेश कुमार जी का कहना है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस को दी थी, उस स्टेटमेंट के ऊपर प्रॉपर FIR नहीं लगी। हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर कोई भी उंगली या सवाल नहीं उठा रहे हैं, मगर हमारा विनम्रता के साथ ये आग्रह है पुलिस वालों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो भी एलिगेशंस रमेश कुमार जी ने लगाए हैं आरोपियों के अगेंस्ट, उन्हीं एलिगेशंस पे जो है एक प्रॉपर FIR रजिस्टर की जाए। अब क्योंकि FIR रजिस्टर हो चुकी है, एक उनका सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिया जाए। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो लगाने चाहिए थे, जो कि नहीं लगाए गए। एज पर दी भारतीय न्याय संहिता, ये जो नया IPC है, इसके तहत कुछ ऐसे सेक्शंस लगने थे जो नहीं लगाए गए। हमने माननीय एसपी साहब के साथ आग्रह किया है कि वो जो है इन सेक्शंस को पढ़ें और लगाएं, और जल्द से जल्द जो है मैजिस्ट्रेट के सामने इनका स्टेटमेंट जो है दर्ज करवाया जाए, ताकि ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि रमेश कुमार जी ने A स्टेटमेंट दी है या B स्टेटमेंट दी है, उनकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो है मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे। हमारा दूसरा मुद्दा जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 को लेके है। ये एक ऐसा कानून है जो अनुसूचित जातियों के लिए जो भी अट्रॉसिटीज, इनके ऊपर जो भी हमले होते हैं, जो भी इनको प्रताड़ित किया जाता है, उसको, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बना है। रमेश कुमार जी ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनको माशा बोला गया, उनकी जाति पर काफी आपत्तिजनक बातें उन्हें कही गई। जब उन्हें कॉलर से खींचा गया उनकी गाड़ी से, तब भी उनसे जाति के बारे में पूछा गया और उन्होंने ये सब जो है पुलिस वालों को बताया है। अब रमेश कुमार जी का कहना है कि पुलिस ने ये स्टेटमेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करी है। हमारी डिप्टी कमिश्नर और माननीय एसएसपी साहब से अनुरोध है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, जो भी सेक्शन इन्वॉल्व है, उसे इनकॉर्पोरेट करिए। इसी के साथ जो है लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक वीडियो जो है रमेश कुमार जी की वायरल हुई। उनकी माता जी मेरे साथ हैं, उनके पिताजी मेरे साथ हैं, उनके जितने भी सपोर्टर्स उनके मोहल्ले से वो आए हुए हैं। उनका एक 8 साल की उनकी बेटी और 10 साल का उनका बेटा है। ये वीडियो जो है उसे, जिसे कहते हैं, सोशल मीडिया साइट से हटाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो चुका है और आगे जाके ये जितनी भी अति सतर्कता इन्होंने दिखाई है काउ विजिलेंटिज्म के नाम पे, जो भी एक्यूज है, उन्हें अगर आपने गाय का संरक्षण करना है तो एक कानूनी, जिसे कहते हैं, कानूनी ढांचे में रहकर आपको करना पड़ेगा, ना कि गुंडागर्दी करके। हमारी प्रशासन से ये अनुरोध है, हमारा प्रशासन से, कि जल्द से जल्द आप इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट से हटाएं। और अंत में अरुण जी और राजकुमार जी, जो आप कवरेज कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का 2018 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं, एक जजमेंट आई थी, जिसे तहसीन पूनावाला कहते हैं। तहसीन पूनावाला की ये जजमेंट थी। इसमें 3 जजेस थे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा थे, और एक और जज जिनका नाम AM खनविलकर है। उन्होंने बहुत ही, जिसे कहते हैं, कड़े शब्दों में कहा है कि आप काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर किसी के साथ भी किसी तरह का कोई हैरेसमेंट,
किसी तरह का कोई असॉल्ट नहीं कर सकते। इसलिए अंत में मैं फिर से यही रिटरेट करना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री उनका जो स्टेटमेंट है रमेश कुमार जी का वो करवाया जाए, मैजिस्ट्रेट के सामने उनका स्टेटमेंट लिया जाए, वीडियो को जल्द से जल्द सोशल मीडिया साइट से हटाया जाए और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनती है उसको जल्द से जल्द किया जाए। कि मॉब लिंचिंग तो अभी हम नहीं कहेंगे, फॉर द सिंपल रीजन द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मॉब लिंचिंग में किसी की हत्या होना बहुत जरूरी होता है। सो दैट परहैप्स जो नया कानून है भारत न्याय संहिता और जो सीआरपीसी जो नई आई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके हिसाब से तो आई डोंट थिंक मॉब लिंचिंग बनेगा, मगर दैट इज सब्जेक्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस। क्योंकि मैं पुलिस नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही हूं, तो ये पुलिस को देखना है कि पुलिस ने 4 जुलाई को, ये मसला 1 जुलाई का है, 4 जुलाई को जो है एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। नए कानून के तहत भी जो है इट इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम फ्रेम के अंदर ही जो है इन्होंने जल्द से जल्द एफआईआर जो है रजिस्टर करी। मगर हाँ, थोड़ी सी ढीलम ढिलाई मैं नहीं कहूंगी, मगर कुछ जो दफाएं लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी हैं। क्योंकि जो रमेश कुमार जी का स्टेटमेंट है जो कि उन्हें हमें बताया है और एफआईआर को पढ़ने के बाद ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो एक्ट है 1989 का, उसकी जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो नहीं इनकॉर्पोरेट की गई हैं। अगर वो इनकॉर्पोरेट की जाती तो एंटिसिपेटरी बेल, जिसमें अभी सारे जो एक्यूज्ड हैं दे ऑल आर आउट और एंटिसिपेटरी बेल, अगर ये दफाएं लगी होती SC/ST एक्ट की तो उन्हें एंटिसिपेटरी बेल जो है मिलना काफी मुश्किल हो जाती। इवन दो हाईकोर्ट की अपनी इनहेरेंट पावर्स होती है, उन्होंने देखना होता है कि प्राइमा फेशी केस बनता है या नहीं बनता बेल के लिए, मगर कानून इस पे क्लियर है कि एंटिसिपेटरी बेल इतनी आसानी से उनको नहीं मिलती।